हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू डिस्कवरी लर्निंग। हम जो है संविधान के बारे में बात कर रहे हैं और भाग 5 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर संघ के बारे में बात किया गया है। और संघ में सबसे ऊपर जो होता है राष्ट्रपति होता है। इसमें पूरे का पूरे आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से लेकर स्टार्ट होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है। तो आज के क्लास में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में शॉर्ट में जो है जान लेते हैं कि कौन कौन आर्टिकल में क्या क्या मेंशन है, यानी राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति यानी कि आर्टिकल जब भाग की बात करेंगे तो भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल जो है आपका 151 तक है, ये भाग 5 में है। तो 52 में आर्टिकल 52 में क्या है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 55 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव नियम का बात किया गया है, चुनाव के रीति का बात किया है, कैसे उसको चुना जाएगा, कैसे इलेक्ट करेगा, जिसमें अलग अलग प्रकार से हम राष्ट्रपति के बारे में बताए हैं कि कैसा चुनाव होता है, किस तरह प्रकार से राष्ट्रपति को चुना जाता है, सारा कुछ जो है हम बता रखे हैं। उसके बाद जब चुनाव हो जाएगा, राष्ट्रपति को जब चुन लिया जाएगा, जब राष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा तो ये आर्टिकल कितना में हो जाएगा, आर्टिकल 55 में। और 56 में क्या हो जाएगा, 56 में है पद अवधि के बारे में। 56 में क्या होगा, पद अवधि, यानी कि 5 साल के लिए चुना जाता है राष्ट्रपति को, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो है 56 में। और 57 में क्या हो जाएगा, 57 में फिर से जो है री इलेक्शन का बात किया गया है, ठीक है। 57 में री इलेक्शन, 57 में री इलेक्शन, 58 में जो है फिर से जब री इलेक्शन होगा तो राष्ट्रपति के लिए क्या अर्हता होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए, ये सारा कुछ जो है बात कर चुके हैं। तो उसके बाद जब अर्हता हो गया तब जो है राष्ट्रपति का होने के लिए शर्त होना चाहिए, कोई सरकारी पद पे ना होना चाहिए, किसी और जगह ड्यूटी ना करता हो। तो ये सारा कुछ बात जो है 59 में किया गया है। और 60 में फिर जो है जब बन गया तब शपथ दिलाया जाएगा। शपथ मतलब 60 आर्टिकल में क्या दिया जाएगा, शपथ दिया जाएगा। अनुच्छेद 60 से और 61 में है फिर से महाभियोग लगाकर उसको हटाने का प्रावधान। महाभियोग लगा के हटा दिया राष्ट्रपति को तो सीट हो गया वैकेंट। द सीट वैकेंट तो आर्टिकल 52। तो ये जो हम बात किए आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति से रिलेटेड है। जब अब सीट वैकेंट हो गया, जब सीट खाली राष्ट्रपति का होता है किसी भी कारणवश, तो राष्ट्रपति कौन बनते हैं, उपराष्ट्रपति। तो जब उपराष्ट्रपति, अब यहाँ से आर्टिकल उपराष्ट्रपति का स्टार्ट हो गया। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल जो है आर्टिकल 73 से लेकर आर्टिकल 71 तक है, यानी कि 70 नहीं कहेंगे, आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति में, यानी कि टोटल 9 आर्टिकल है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। तो उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल स्टार्ट होगा आर्टिकल 73 से लेकर, तो 73 में ही बात किया कि उपराष्ट्रपति होगा। जब आप उपराष्ट्रपति बन गया तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति होगा, आर्टिकल 54 में बात किया गया है, यानी 54 में नहीं 64 में बात किया गया। और 65 में क्या बात किया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति अब जो है, जो सभापति है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, है ना। इसीलिए ना सीट वैकेंट हो जाता तो उपराष्ट्रपति जो है उस पर जाके राष्ट्रपति के रूप में आश्रित होंगे, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। आर्टिकल 65 में, आर्टिकल 65 में। और आर्टिकल 65 में तो कहा कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, आप उपराष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, आपके पास है, आप जो है साबित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो आर्टिकल 70 मतलब आर्टिकल 66 में जो है चुनाव का बात किया गया है, राष्ट्रपति का चुनाव का बात किया गया है, उपराष्ट्रपति का बेसिकली उपराष्ट्रपति का बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति के बारे में ही बोलेंगे। उसके बाद आर्टिकल 76 में है कि कार्यकाल, जैसे राष्ट्रपति जब फिर से जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आश्रित होता है तो फिर उसका वहाँ से 5 साल के लिए वह रहते हैं, मेरे संविधान में ऐसा है। तो वह बात किया गया आर्टिकल 67 में बात किया गया, 67 तक बात कर लिए। अब 68 में जो है ये नहीं है कि अब जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गया और कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति है तो उसको जल्दी बाजी कोई है कि जल्दी उसको राष्ट्रपति बनना है, नहीं तो पद से हटा दीजिए, नहीं। जल्दी से जल्दी चुनाव लड़ने का जो है ये है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए राष्ट्रपति का, ये चीज़ है। कोई टाइम सीमा निर्धारित नहीं है,
ठीक है। लेकिन अब जब राष्ट्रपति बन गए तब उसको शपथ दिलाइए, आर्टिकल 69 के तहत उसको शपथ दिलाइए। अब जो है जब शपथ दिला दिए तो कह रहा है कि राष्ट्रपति जी जो है अब उपराष्ट्रपति नहीं रहे, अब राष्ट्रपति हो गए। तो आर्टिकल 70 में जो है अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति को जितना बेनिफिट हो रहा है, जितना उसको वेतन मिल रहा है, जितना सारा कुछ फैसिलिटी दिया रहा है, अब राष्ट्रपति वाला जो है फैसिलिटी उपराष्ट्रपति को मिलना चाहिए, क्योंकि अब राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो चुके हैं। अब जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो गए तो देखिए उपराष्ट्रपति जी आप जो है ज़्यादा दिन के लिए राष्ट्रपति नहीं हैं। आप कितना दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ से ज़्यादा दिन का आप राष्ट्रपति नहीं रह सकते हैं। तो वह आर्टिकल 71 में बात किया गया है कि जो है आप जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने हैं 6 मंथ के अंदर आपको जो है राष्ट्रपति बनना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तक आप 6 मंथ तक राष्ट्रपति के तौर पर रह सकते हैं। तो ये आर्टिकल हमने 52 से लेकर आर्टिकल 71 तक बात किया। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। आप इस सारे आर्टिकल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम यहाँ आई बटन में वीडियो लगा देंगे, और नहीं तो आपके वीडियो के नीचे जो है लिंक मिल जाएगा फुल वीडियो का। वह मेरा दूसरा चैनल का लिंक है जिस पर हमने पूरे डिटेल में बता रखा है। यहाँ पे हमने चर्चा किया आर्टिकल को शॉर्ट में बताने का, ताकि आप याद रखें, नोट्स बनाकर याद रख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।